श्री कृष्ण ने कहा है, किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो आपसे घृणा करने लगेगा, परंतु किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुम्हारा शुक्राना करेगा। सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि सब उसकी मर्जी से ही होता है। शब्द तो दिलों से निकलते हैं, दिमाग से तो मतलब निकलते हैं। किसी के राज तलाश ना कर, अगर नजर आ भी गए तो फाश ना कर। दूसरों से खुद की तुलना आपको नफरत के जाल में फंसा सकती है। किसी दूसरे से नहीं, खुद की तुलना खुद से ही कीजिए, फिर देखना हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान दो चीजों से हारता है, वक्त और प्यार से। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी को नहीं मिलता। बुरे कर्मों को करना नहीं पड़ता, वो तो हो ही जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं है, उसे करना पड़ता है। इस संसार में तुम किसे खोने से डरते हो? सच्चाई तो यही है कि इस संसार में तेरा कुछ है ही नहीं। कुछ इकट्ठा भी उसी के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी तो बस इम्तिहानों का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। इंसान को जब दूसरों का दर्द समझ ना आए तो समझ लेना कि खुशी उसे मिली नहीं बल्कि उसने छीनी है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व खास होगा तो समय तुम्हारा मूल्य खुद बताएगा। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। सहारे इंसान को खोखला और उम्मीद कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। मन खुश हो तो एक बूंद भी बरसात है, और दुखी मन के आगे समुद्र की भी क्या औकात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनाने वाले से ज्यादा जिम्मेदार सुनने वाले ही होते हैं। सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाले फिर किसे सुनाएंगे। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही लेने पड़ते हैं कि हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बनाना जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना है। रिश्ते निभाना जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। रिश्ते व दोस्ती उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझ पाए। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। रिश्तों की मजबूती के लिए बहुत सुंदर कहा गया है, यदि आप नहीं जानते तो पूछिए। यदि आप किसी बात से सहमत नहीं है तो चर्चा कीजिए। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो बताइए, लेकिन चुप रहकर किसी फैसले तक मत पहुंचिए। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उसकी बातों से मगर उससे नहीं। भूलो उसकी गलतियों को मगर उसे नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। दूर रहने वाला हर शख्स दूर नहीं होता, और पास रहने वाला हर शख्स पास नहीं होता। रिश्ता ऐसा रखिए जो हमें जान सके। चल रहे हैं अगर हम तेज बारिश में भी तो भी हमारे आंसुओं को पहचान सके। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। कि एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो सृष्टि के रचयिता का दिया है, तो तू किस बात से डरता है। विश्वास है तो मौन को भी समझ लिया जाता है। यदि विश्वास नहीं तो हर एक शब्द को गलत ही समझा जाता है। कौवा किसी का कुछ नहीं चुराता, फिर भी वो किसी को भी प्रिय नहीं। कोयल किसी को कुछ नहीं देती,
फिर भी वो सभी की प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है जिससे सब अपने बन जाते हैं। यदि आप परिस्थिति में बोलने के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं लेकिन मुस्कुराहट अपना काम कर ही जाती है। बस जरा सी खाक उड़ा दो जमीन से लेकर। कोई अगर पूछे कि अंजामे जिंदगी क्या है, जब बर्तन व दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजों को संभालना नहीं पड़ता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वो ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या फिर इज्जत, समुद्र सभी के लिए एक जैसा ही होता है। पर कुछ लोग समुद्र से मोती तलाश कर लेते हैं, कुछ मछलियां पकड़ते हैं और कुछ को समुद्र में खारे पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आपने एक रास्ता चुन लिया, मतलब आपने कई रास्ते छोड़ दिए। कई रास्तों को छोड़कर एक रास्ता चुनना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। गलत लोगों की जीत तो उसी वक्त तय हो जाती है जिस वक्त सही लोग चुप हो जाते हैं। मौन रहना अच्छा है, परंतु जब अभ्यास हो तब नहीं। अपनी किस्मत पर वो रोता है जो प्रार्थनाओं में नहीं रोता, और प्रार्थनाओं में जो रोता है वो सदा ईश्वर का शुक्रगुजार करता है। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे तो समझ लेना कि वो कभी दोस्त था ही नहीं। जब किसी के दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपने आत्म सम्मान को कभी गिराना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हो के मायूस नायूस शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही बस चलते रहिए। हताश व निराश होकर कभी मत रुकना, धीरे धीरे ही सही कदम आगे बढ़ाते रहना। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेगी, सुख और दुख लगे रहेंगे, बस बढ़ते जाना, रुकना मत। बुद्ध ने कहा है जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा तुम्हारा या मेरा कल क्या होगा किसी पे निर्भर ना होगा। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे पूर्ण मुक्ति का अनुभव होगा। जीवन की समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हो डटकर सामना करो, डरो मत। राह चलते जब कोई पशु हमारे पीछे दौड़ता है तो क्या होता है, या तो हम डरकर भागने लगते हैं या खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाते हैं। समस्याएं भी ऐसी ही होती है। डरिए नहीं, भागिए नहीं, डटकर उसका सामना कीजिए। याद रखिए कठिन परिस्थितियां तो इम्तिहान है हमारे, वो हमें निचोड़ कर रख देते हैं, परंतु जब हम इससे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक साफ और चमकीला हो जाता है। सत्य को बताने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। हमेशा बड़े सपने देखिए, क्योंकि मनुष्य की क्षमता अनंत है। सपने बड़े होंगे तो प्रयास भी बड़े ही होंगे, वरना छोटी छोटी चीजों में बस उलझ कर ही रह जाओगे। जब 18 साल के थे तो लगता था अपना टाइम आएगा, 30 के हुए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 की उम्र में भी यही आस थी, 50 भी पार हो गए पर अपना टाइम तो आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बात जिसका बरसों से इंतजार था वो डॉक्टर ने कह डाली, इनका टाइम आ गया है। सिर्फ सोचिए मत, शुरुआत करिए, वरना एक दिन अधूरे सपने लेकर हमें भी इस दुनिया से जाना ही होगा। जिस तरह नदी का सारा पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसी तरह जीवन चक्र के सभी कार्य यूं ही चलते रहेंगे। इन सब के बीच रहकर जो भी चाहते हो वो करो, अपने सभी सपने अरमानों को पूरा करो। समस्याएं, जिम्मेदारियां, परेशानियां, ये सभी जीवन के हिस्से हैं। अपना कदम बढ़ाओ, बस शुरुआत करो, क्योंकि सही समय आता नहीं, लाया जाता है। याद रखना कि जब हमें पता
चलता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब जिंदगी आखिरी सांसें ले रही होती है। कल को खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।